नमस्कार। आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। अभी तक हमने इस पीढ़ी का करंट अफेयर्स के वार्षिकांक से 15 जनवरी तक का देख चुके थे। अब हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज से 16 जनवरी। चलिए देखते हैं। 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका नाम है आसमी। आसमी DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। अगला, स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 2021 का स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा को 2021 का स्कॉच चैलेंज अवार्ड प्रदान किया गया है। किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है। 17 जनवरी किस राज्य ने पक्षियों के बचाव के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो पक्षियों के बचाव के लिए करुणा अभियान गुजरात ने चलाया है। गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। संक्रांत का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो संक्रांत का पारंपरिक त्यौहार ढाका में मनाया गया। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो पेप्सिको ने 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पेप्सिको ने 2040 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी ने संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट की अध्यक्षता प्राप्त की है। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो 8 ट्रेनों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। यानी कि देश के 8 विभिन्न जगहों से अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए 8 ट्रेनें शुरू की गई है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो मनीष कुमार। मनीष कुमार भारत में पहली कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। सक्षम अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है। रूस ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है। किस राज्य में पौष परबान मेला मनाया जाता है? किस राज्य में पौष परबान मेला मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा में पौष परबान मेला सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया। बिहार में पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। कर्नाटक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे रहा। 43वीं कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 43वीं कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी 2021 को कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 20 जनवरी 2021 को झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो भारत की पहली लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में खोला जाएगा। केरल में भारत की पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम
कमलम रखने का फैसला किया है। किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है। भारत में किस देश ने मिग 21, मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस। भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदने का ये फैसला किया है? तो भारत रूस से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर सिंगापुर के साथ किया है भारत ने। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। शिवराजपुर बीच कहाँ है? तो गुजरात में। इक्कीस जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। 21 जनवरी 2021 को 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चांडी प्रसाद मोहंती को। चांडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चांडी प्रसाद मोहंती उप प्रमुख होंगे भारतीय सेना के। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो स्वयं योजना शुरू की है असम ने। असम राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। स्वयं योजना असम सरकार ने शुरू की है और ये युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए शुरू किया गया है। बाईस जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले के किस जिले से जोड़ती है? तो डोडा। जम्मू कश्मीर में चटरगला सुरंग जो है कठुआ जिले को डोडा जिला से जोड़ेगी। चटरगला सुरंग जो है कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी, जो कि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस मनाया गया। 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस मनाया गया। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया? तो डालनवाला में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में भारत का सबसे लंबा आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तेईस जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? तो श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो ये राजस्थान ने आयुष्मान भारत बीमा योजना को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है।
माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला? तो निखिल श्रीवास्तव को। निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ओडिशा में। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ओडिशा में शुरू हुआ। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कटक में। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कटक में। कटक ओडिशा में है। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जेल पर्यटन शुरू करने का घोषणा किसने किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी 2021 को? तो यूपी ने। उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 को मनाया। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया गया। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? तो 32 बच्चों को। 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है अभ्युदय। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने। राजस्थान ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की है। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? तो 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी है। 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया? तो किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ। ऑपरेशन शरद हवा कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान के सीमा पे। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी 2021 को मनाया गया। 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो 2 लाख श्रमिकों का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। 26 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश के सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो टीसीएस। बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी भी टीसीएस बनी। 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति को नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में खोजी गई एक नई चींटी की प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है भावना कांत। तो रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भावना कांत। भावना कांत जो है पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, जो कि 26 जनवरी के परेड में शामिल हुई थी। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने।
ओम बिरला ने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। ये अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो चीन और दूसरा अमेरिका। अंकटाड जो रिपोर्ट जारी करती है उसके अकॉर्डिंग 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है चीन और दूसरा स्थान पर है अमेरिका। 27 जनवरी 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो कोलकाता में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक के पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो कोप्पल में भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य शुरू किया गया है। ये कर्नाटक के कहाँ है? कोप्पल में। 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया? तो केरल में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज शुरू किया गया। 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 को राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता। 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। हुनर हाट का 24वां संस्करण लखनऊ में किया गया। 28 जनवरी 2021 को काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला हैं काजा कलास। 28 जनवरी 2021 को एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की? तो सोनू सूद ने एमआई इंडिया के साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की पहल शुरू की। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी? तो टोयोटा विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बनी। 29 जनवरी 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ किया गया। 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? तो इजरायली दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ। 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए? तो दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफ़े खोले गए हैं। 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी के नाम से अपना स्वयं का पैक्ड पेयजल लॉन्च किया? तो तेलंगाना। मिशन भागीरथी के नाम से अपना स्वयं का पैक्ड पेयजल लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पे रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 10वां। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 10वां स्थान पे रहा। 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय यूनियन देश कौन बना?
तो हंगरी। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश बना हंगरी। 30 जनवरी 2021 को थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, त्योहारों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब त्योहारों को आप याद कर लीजिएगा। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी है जो कि अभी फटा है। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की? तो फ्रांस। फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर क्या शुरू किया? तो सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत के कौन से स्थान पर रहा? तो 86वें स्थान पर रहा और इसमें शीर्ष स्थान पर वियतनाम रहा। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86वां रहा, जहां की वियतनाम पहले स्थान पर रहा। 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? तो यह हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार में वहां के शासन प्रमुख ने और वहां के सेना ने शासन प्रमुख को वहां बंदी बना लिया और तख्ता पलट कर दिया और वहां 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी। इसी के साथ आज हम लोग अपना ये सीरीज ख़त्म करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।